This conference will now be recorded. It will take a while to start. So today we will going to start with support vector machine, that is called SVM. Now, what is support vector machine? How we use support vector machine? What is the importance of support vector machine in machine learning? And how we can implement support vector machine? That is our major task and major objective. Yes. तो सपोर्ट वेक्टर मशीन, अगर बात करूं सपोर्ट वेक्टर मशीन की, तो ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन टेक्निक है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की। और अगर क्लासिफिकेशन टेक्निक है सुपरवाइज मशीन लर्निंग की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? सपोर्ट वेक्टर मशीन में दो तरह की क्लासिफिकेशन टेक्निक अवेलेबल है। अगर बात करूं एसवीएम की, तो एसवीएम स्टैंड फॉर सपोर्ट वेक्टर machine. Now, a support vector machine only does not stand for classification, it also stands for regression. Because support vector machine consists of two algos. पहली एल्गोरिथम इसको कहते हैं SVR, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। और जो दूसरी है उसको हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, SVC। सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर भी इटसेल्फ दो हैं, और सपोर्ट वेक्टर मशीन खुद एक क्या है? क्लासिफिकेशन टेक्निक है। बट ड्यू टू क्लासिफिकेशन टेक्निक एंड ड्यू टू एल्गोरिथम, इट सपोर्ट रिग्रेशन आल्सो। तो जो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर है वो कब अप्लाई कर सकते हैं? हम रिग्रेशन टेक्निक में भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये वाली कब अप्लाई कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन। मैं बात करूंगा पहले सपोर्ट वेक्टर मशीन है क्या और सपोर्ट वेक्टर मशीन काम कैसे करता है। तो चलिए देखिए, सपोज करो एक काम करते हैं, एक स्मॉल पीपीटी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन दैट पर्टिकुलर फर्स्ट।
Okay, now support vector machine is the most popular supervised machine learning classification on predicting or a regression technique. Okay guys, it has work on both classification as well as regression problem. It's one of the most effective used machine learning technique in the world of ML and data science. Now how it work, क्योंकि सबसे बड़ी बात है काम कैसे करती है. जैसे सपोज करो हम इसकी वर्किंग समझाता हूं मैं आपको. देखिए वर्किंग कैसे है. जैसे सपोज करते हैं हमारे पास ये दो क्लास दे रखी है. कौन कौन सी क्लास दे रखी है गाइस? एक हमारे पास ये येलो दे रखी है और एक हमारे पास ये रेड क्लास दे रखी है. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगर आपको इनको क्लासेस में अलग करना है या इनको क्या करना है, आपको सॉर्ट करना है, तो आप क्या करते, आप एक लाइन खींचते और जो लाइन इनको अलग करते, मतलब इनको सेपरेट करते दो के बीच में, आप कहते सर हमने इनको क्लासीफाई कर दिया. अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो जो लाइन के इधर वाला पार्ट है वो लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट राइट हो जाएगा. आप कहोगे सर राइट में जो है वो ट्राइंगल है और जो लेफ्ट में है वो सर्किल है. हमने इस तरह से क्या करा, इनको क्लासीफाई कर दिया. ओके, अब जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये वाली जो लाइन ड्रॉ करी है जिसपे मैंने क्या करा है, मार्क करा है, वो उस लाइन को हम क्या कहते हैं गाइस? उस लाइन को हम कहते हैं ऑप्टिमम हाइपरप्लेन. ये क्या है लाइन? ये है ऑप्टिमम हाइपरप्लेन की लाइन. जैसा कि आप देख पा रहे हो कि लाइन किसकी है? ऑप्टिमम हाइपरप्लेन की. नाउ व्हाट इज हाइपरप्लेन? हाइपरप्लेन इज नथिंग बट एन इमेजिनरी लाइन which separate two classes. हाइपर पैरामीटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो सेपरेट करती है दो क्लासेस को. नाउ अब जैसे आपकी एक क्लास ये दे रखी है, दूसरी क्लास आपकी ये दे रखी है, और इन दोनों के बीच में ये है क्या? हाइपर पैरामीटर, जिसने इनको अलग करा. ठीक है, यहां पर गाइस एक टर्म आता है सपोर्ट वेक्टर. देखो ये है वो टर्म जिसका नाम लिया है सपोर्ट वेक्टर. नाउ व्हाट इज सपोर्ट वेक्टर? लाइन के, हाइपर पैरामीटर लाइन के जो सबसे क्लोजेस्ट जो पॉइंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सपोर्टिंग वेक्टर्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं गाइस? सपोर्टिंग वेक्टर्स कहलाते हैं. और यही हमारे क्या बनते हैं? हाइपर पैरामीटर को इक्वल डिस्टेंस देते हैं खुद से. क्या देते हैं गाइस? हाइपर पैरामीटर को इक्वल डिस्टेंस इन ऑर्डर टू मेंटेन बिगर मार्जिन. क्या रखना पड़ता है? बिगर मार्जिन. चलो एक काम करते हैं, हम इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको बैक आते हैं और एक एम्प्टी स्लाइड इसके बीच में इंसर्ट करते हैं. ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बैकग्राउंड है. नाउ सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसे फिगर्स दे रखे हैं, ये सर्कल्स दे रखे हैं कुछ. ठीक है, ये सर्कल दे रखे हैं, ये डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है और आई हैव दिस फॉर्म ऑफ सर्कल आल्सो. ये मेरे पास स्क्वायर के दे रखे हैं. नाउ व्हाट हैपेंड? I told to you, you have to classify these two type of things. Okay. Now, how will you classify? You will say, sir, हम क्या करेंगे? हम एक हाइपर पैरामीटर ड्रॉ करेंगे. तो हाइपर पैरामीटर क्या है गाइस? एक लाइन है. और अगर हाइपर पैरामीटर लाइन है तो सर क्यों ना हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, ये लो एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने. ये हाइपर पैरामीटर बना देता हूं. दिस इज द हाइपर पैरामीटर.
ये आ गया वो हाइपर पैरामीटर। अब हाइपर पैरामीटर को एक जगह रखने के लिए दोनों से इक्वी डिस्टेंस मुझे क्या चाहिए, सपोर्टिंग वेक्टर और मार्जिन चाहिए। और सपोर्टिंग वेक्टर और मार्जिन पे क्या होगा, चलो मार्जिन क्या होते हैं अभी हाल मैंने बताया, या सपोर्टिंग वेक्टर क्या होते हैं भाई, इस लाइन से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट, तो इस लाइन से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट ये है और ये है। तो मतलब अगर मैं इस हाइपर पैरामीटर को स्टेबल करने के लिए जो लाइन बनाऊंगा वो मैं यही बनाऊंगा भाई, ये मार्जिन ले लेता हूं, इन मार्जिन से ये इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा, और इस वाले गैप को क्या कहते हैं, इस वाले गैप को कहते हैं मार्जिन। भाई ये पॉइंट हो गया आपका मार्जिन, ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, सपोर्टिंग वेक्टर, और ये वाला क्या हो गया, हाइपर प्लेन। इस तरह से हमारा क्या होता है, सपोर्टिंग वेक्टर काम करता है। अब सपोर्टिंग वेक्टर काम करने के लिए पैरामीटर क्या है, भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास कुछ ऐसा दे रखा हो, अभी तो मैंने ये बना दिया हाइपर पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर हाइपर हाइपर प्लेन, हाइपर प्लेन, हाइपर पैरामीटर नहीं, हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन मतलब एक इमेजिनरी प्लेन होता है, ऑप्टिमम इमेजिनरी प्लेन विच सेपरेट टू क्लासेस। हाइपर पैरामीटर तो इसके अंदर के जो पैरामीटर होते हैं ना किसी भी एल्गोरिथम के अंदर के, उसको कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स। क्लियर हुआ ये पार्ट? क्लियर गाइस? अब जरा एक कंडीशन देखो जरा, कंडीशन क्या रही, कंडीशन ये रही, जैसे मैंने क्या करा, मैंने इसको कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, मैंने क्या करा, इसको यहां पर ले आया, यहां पर, ठीक है। और अब क्या करा, मैंने लाइन ड्रॉ करी, और लाइन ड्रॉ गाइस कहां से करी मैंने, लाइन ड्रॉ यहां से करी, देखो जरा, ये हाइपर पैरामीटर प्लेन डाला, अब मुझे एक बात बताना, हाइपर पैरामीटर प्लेन डाला, क्या ये सही तरीके से गैप कर पाएगा, क्या ये सही तरीके से क्लासीफाई कर पाएगा? देखो ये सपोर्टिंग वेक्टर इक्वल मार्जिन मिली ना, मतलब मार्जिन ही नहीं है इसका, मार्जिन तो यहीं से चल रहा है, ये रही मार्जिन लाइन इसकी, और ये रही इसकी मार्जिन लाइन। अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं भाई मार्जिन तो आपका बहुत कम है, क्या आप एक लाइन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर पाओगे या नहीं? पॉसिबल होगा गाइस? यस और नो? कभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जब आप क्लासीफाई करने जाओगे तो आप इस वाले पॉइंट को या तो सर्किल कर दोगे, या इस वाले पॉइंट को क्या कर दोगे, या तो ट्राइंगल वो रेक्टेंगल कर दोगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमेशा याद रखना, हमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव ये रहते हैं, जरा देखो, जब भी हम बात कर रहे हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन की तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, एक हाइपर पैरामीटर हाइपर प्लेन, दूसरा जो मार्जिन है उसको ट्राई करो मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है, तभी हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे।
अगर हम मैक्सिमम मार्जिन अचीव कर लेंगे, मतलब इसका मतलब है हम इजीली उनको क्या कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब आप कहोगे एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको याद रखना है, और वो पॉइंट है क्या कि भाई सपोर्ट वेक्टर मशीन, आपका आंसर आएगा कि सर कहाँ यूज करते हैं ना, कि सर क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते, बाकी यहाँ यूज करते, बाकी यहाँ यूज करते हैं, सर ये कहाँ यूज करते हैं। तो जरा मेरी एक सिंपल सा यूज देखो, इसका तो दे रखा है कहाँ यूज करोगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन इज मोस्टली यूज्ड when the data is non-linearly separable। इसका मतलब ये है कि आप एक लाइन ड्रॉ करके जब सेपरेट ना कर पाओ डेटा को, उसको कहते हैं नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा। अच्छा चलो मैं बताता हूं कैसा, जरा देखो, जरा इधर आओ। चलो इसको थोड़ा और सेटल आउट कर लेते हैं। यहाँ मेरे सर्किल्स हैं, ठीक है गाइस, ये है मेरे सर्किल्स, और सेम वे में ये है मेरे ट्राइंगल्स, और प्लेन के उसी प्लेन में यहां पर भी मेरे क्या दे रखे हैं, सर्कल्स दे रखे हैं। ये मेरे पास डेटा है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इस डेटा को सिंगल लाइन के थ्रू सेपरेट कर लूंगा? क्या मैं इसको सिंगल लाइन के थ्रू सेपरेट कर पाऊंगा? आप कहोगे सर एक लाइन यहां से डालो, नहीं कर पाया। यहां पर भी देखो क्या आ गए, ये आ गए। आप कहोगे सर एक लाइन यहां से डाल दो, भाई सिंगल का होगी, डबल हो गई ना, डबल में तो दो दो क्लास, ये देखो, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, अब तो दिक्कत आ गई, ये तो कर ही नहीं सकता हूं। यस और नो? नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, यार ये क्या हो सकता है, मतलब ये किस तरह का डेटा है, ये नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा, NLSD। सो NLSD का मतलब नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा, और नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा का मतलब, नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा का मतलब क्या है गाइस? नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा का ये मतलब होता है कि मैं एक लाइन से उनको सेपरेट नहीं कर सकता हूं। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं और क्या कर सकता, मेरे माइंड में एक चीज आई, मैं और क्या कर सकता। सो माई माइंड हैज कम टू अ एंड कि सर मैं ये तो नहीं कर सकता, बट मैं इसको कन्वर्ट तो कर सकता हूं ना। किस फॉर्म में? लीनियरली सेपरेबल डेटा में। अब वो कैसे करते हैं, मतलब नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, लीनियरली सेपरेबल डेटा में। वो कैसे करेंगे? अब जरा मुझे बात बताओ, ये प्लेन कितने डायमेंशन का है, 2D है या 3D है या 1 डायमेंशन? यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ये कितने डायमेंशन का प्लेन है? दिस 1D डायमेंशन, 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशनल प्लेन? इट्स अ 2D डायमेंशनल प्लेन, ओके। सो व्हाट आई विल डू, अभी ये 2D डायमेंशन प्लेन है, ठीक है, मैं क्या यूज करूंगा, मैं कर्नल फंक्शन यूज करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा गाइस, कर्नल फंक्शन। आई विल यूज अ कर्नल फंक्शन and convert this 2 dimension into a 3 dimension plane।
अब आप कहोगे सर ये कर्नल फंक्शन क्या होते हैं और ये 3 डायमेंशन में चेंज कैसे होगा? ठीक है, होगा, टेंशन ना लो, अभी जरा मेरी ये कहानी सुनो कैसे होगी, ठीक है? ओके भाई, ये पार्ट क्लियर हुआ? इसमें अभी तक किसी को डाउट कि हम कर्नल फंक्शन यूज करके जो एनएलएसडी है उसको एलएसडी में कन्वर्ट कर देंगे? अब कन्वर्ट होके फिगर दिखेगा कैसा? फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, देखो जरा। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं इसके किनारों को पकड़ूंगा। किसके किनारों को भाई? मैंने देखो इस वाले किनारे को पकड़ा और इस वाले किनारे को पकड़ के क्या करा, इस टाइप खींच लिया, ये खींच लिया। तो अब जो स्ट्रक्चर आएगा, जो फिगर आएगा इसका, वो कुछ ऐसा आएगा पेपर का, यस और नो? पेपर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर ऊपर से देखो आप, ये उसका नीचे वाला पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? एग्री और नॉट? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा अगर मैं दोनों एज को एक तरफ खींच लूं? इमेजिन करो आप लोग, ये अगर आप पे कोई पेपर कॉपी है तो आप एक काम करो, कॉपी के डायगोनल वाले एजेस को पकड़ो और वो एक साथ मिला दो, तो आपका एक फनल शेप बन जाएगा, एक सिलेंडर टाइप का। यस और नो? ओके, अब जरा मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर मैंने इसको खींचा है एक तरफ, तो भाई जो दोनों एजेस मिलेंगी, मतलब ये जो दोनों एजेस मिलेंगी, वहां पे क्या मिलेंगे? रेक्टेंगल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इन एजेस पे, ऊपर वाली एजेस पे क्या मिलेंगे? रेक्टेंगल मिलेंगे। और नीचे वाली एज पे क्या मिलेंगे? सर्किल मिलेंगे। रवि, व्हाट आई हैव डन, सपोज करो आपके पास एक ऐसा फिगर हो और उस फिगर, एक पेज है आपके पास, ठीक है, ये पेज है, ये आपका पेज है, ठीक है, ये आपके ट्राइंगल है, ये सर्कुलर शेप है, ये सर्किल है और ये ट्राइंगल है। तो आप क्या करो, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर को क्या करो, एक साथ यहां मिला लो, यहां की तरफ मिला दो, ठीक है? तो आपका जो शेप आएगा वो कुछ ऐसा ही तो आएगा। यस और नो? ऐसे कुछ शेप आएगा, जिस शेप में ऊपर की तरफ क्या होंगे? ट्राइंगल, रेक्टेंगल होंगे और नीचे की तरफ सर्किल होंगे। भाई एग्री और नॉट? अब आप क्या करोगे, आप एक सिंपल सी बात है, अब क्या करना है, बस उस जो हॉलो सिलेंडर है, जहां पे हॉलो है उसके अंदर क्या डाल दोगे? एक हाइपर पैरामीटर डाल दोगे, हाइपर पैरामीटर प्लेन डाल दोगे, जो इनको क्या कर लेगा? सेपरेट कर लेगा। मतलब आपने क्या करा, सिंगल लाइन से, सिंगल लाइन मतलब लीनियरली नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा को किस में कन्वर्ट कर लिया? लीनियरली सेपरेबल डेटा में, यूजिंग अ कर्नल ट्रिक। क्या यूज करा गाइस? कर्नल फंक्शन यूज कर। सो दिस पॉइंट इज क्लियर, कैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन काम करता है। अब नाउ in your mind the thing is, sir, what are kernel functions or what are kernel and how many types of kernel are available? So there are 4 type of kernel which are available. So what are the 4 types of kernel? तो हाइपर प्लेन आप समझ चुके हैं, मार्जिन समझ चुके हैं, जरा ये देखिए, इस फिगर को देखिए, ये कैसा है? नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा है। हमने क्या करा, कर्नल ट्रिक यूज करी। तो कर्नल फंक्शन होता है, वो क्या करता है, नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा को लीनियरली सेपरेट करता है। कैसे, जरा यहाँ पर देखिए, फाई मेरा कर्नल फंक्शन है, उसने क्या करा, जो नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? सेपरेबल डेटा में, जैसे अभी मैंने आपको अभी समझाया है। तो हमारे पास कर्नल फंक्शन कितने तरह के होते हैं? तो गाइस हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कर्नल ये सारे अवेलेबल है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कर्नल फंक्शन विच आर अवेलेबल। द मोस्ट एंड वाइडली यूज कर्नल फंक्शन इज, मैं बात करता हूं यहाँ पे आके। So these are the 4 different type of kernel function, and the most widely used kernel function is RBF, that is radial bias. That is radial bias is the most used kernel function for the machine learning. By default RBF ही हमारे एल्गोरिथम में दे रखा होता है. So this point is clear.
ओके, अब चलो हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को अप्लाई करके देखते हैं और रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेस सबसे पहले किसके लिए अप्लाई करते हैं गाइस, रिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अब रिग्रेशन के लिए अप्लाई करने हैं तो मुझे एक डेटा चाहिए, तो डेटा मेरा कहां पर है, ये है मेरा सैंपल डेटा, दिस इज माय सैंपल डेटा, ये है मेरा सैंपल डेटा रिग्रेशन के लिए। ओके, अब इस डेटा में क्या क्या है, तो इस डेटा के सोर्स के लिए मैं काम करता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ और इस डेटा में जो जो है मैं वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले मैंने करा, ये डेटा है, ये एक एनपी एरे का डेटा है, ये एरे फॉर्म में स्ट्रक्चर डेटा है। तो मैंने क्या करा, इस डेटा को रन करा दिया। ठीक है, अब रिग्रेशन की जो प्रॉब्लम लगाई थी आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी हमने ये डेटा ले लिया। और अभी इस डेटा में हमारे पास क्या है, हमारे पास दो कैटेगरीज है, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2। कैसे है, सपोज करो मैंने यहाँ पर देखो इन्हें बाय डिफॉल्ट सेपरेट कर लिया, एंड हाउ इट हैज बीन सेपरेटेड। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरा डेटा सेट है और डेटा सेट में अगर मैं ये बात करूं 1,2, तो x में किसको लिया है मैंने यहाँ पे कंसीडर करा इसको, बट आप इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके हम एक काम करते हैं, हम इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके स्ट्रक्चर अलग भी ले सकते थे, अलग नहीं भी ले सकते। सपोज करो मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, इसको बढ़िया सा बनाते हैं डेटा फ्रेम। कैसे बनाएंगे, तो सपोज करो मैंने काम करता हूं, मैं इस वाले जो कॉलम है इनको ले लेता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले देता हूं आप लोग के लिए। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं सैलरी और एज के लिए। ठीक है, अब सपोज करो जो ये वाला कॉलम है, कौन सा वाला, जो ये स्ट्रक्चर है, जो ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, देखो जरा ये वाला स्ट्रक्चर, जो ये वाला स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक अ स्नेक टाइप, वो मेरे लिए क्या रहेगा, वो मेरे लिए रहेगा एक्स। और ये वाला स्ट्रक्चर गाइस क्या रहेगा, लास्ट वाला पॉइंट, वो मेरे लिए रहेगा वाई। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, एक्स और वाई निकाल लूंगा, इसी पे क्या लगा लूंगा, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। आप सैलरी और एज के बेसिस पे भी प्रेडिक्ट कर सकते थे। ठीक है, नाउ आई हैव डेटा। सो देखो मैंने एक्स में क्या निकाला, फर्स्ट वाला, तो एक्स में फर्स्ट वाला निकाल लिया। और एक्स में जब फर्स्ट वाला निकाला तो क्या मिला मुझे, ये मिला, देखो जरा, ये फर्स्ट वाली है या नहीं, यस और नो। दिस इज द फर्स्ट, और इसको मैंने कंसीडर करा एक्स। अब क्या करूंगा, सेकंड करूंगा। सेकंड कैसे होगा गाइस, देखो जरा, y कंसीडर करा सेकंड वाला, तो y क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा इसमें क्या,
सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। ठीक है, अब सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स वाई हो गए, डेटा को स्प्लिट तो करना नहीं है क्योंकि सारा ट्रेनिंग में भेजेंगे, को टेस्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, जरा मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या करा, मैंने लिखा फ्रॉम sklearn डॉट सपोर्ट वेक्टर मशीन इंपोर्ट सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर SVR। ठीक है, मॉडल किसका बनाया, SVR का, और मॉडल के अंदर अभी कुछ नहीं दिया, उसको रन करा के देखो, ये रन हो गया। ओके, मॉडल को क्या करा, फिट कर लिया x, y पे, और फिर क्या करा, इसको रन फिट करा लिया, इसको रन करा दिया, ये मॉडल फिट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट डेटा बना लिया। तो टेस्ट वाला डेटा किससे बनाया, आपने कहा कि सर मुझे ना पता करने हैं कि ये जो आंसर है वो 6000 पे क्या वैल्यू देगा। तो हमने करी 6000 पे वैल्यू ले लेते हैं। तो मैंने कहा सर ये 6000 पे क्या वैल्यू देगा, मैंने 6000 लिख लिया। अब प्रिंट कर लेता है, तो y_predict इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, इसके अंदर क्या लिख दिया गाइस आपने, इसके अंदर देके x_test कॉमा, डायरेक्ट टेस्ट ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर दिया गाइस आपने, प्रिंट कर दिया y_prd। तो जो आंसर आएगा वो आपका किसका आएगा गाइस, प्रिडिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, okay, test I have not defined, that is why it was giving answer error. So what is your answer, your answer, predicted answer is 17,000, yes or no? So are you able to see that I have applied regression rather than classification, yes or no? A simple yes or a simple no. Or in order to make it more visible, let's not take this particular data, let's take our own data set. So let's make our own data set, and I will say data equal to pd dot data frame, and here I will say age। और जो एज के अंदर देते हैं हम कहते हैं 18 से स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया, और इसमें कॉमा देके इसको नीचे ले आते हैं। Now, अब मैं इसमें क्या देता हूं, मैं सैलरी देता हूं। सैलरी सपोज करो ये 2000 अर्न करता है, ये 2500 अर्न करता है, ये 3500 अर्न करता है, ये 2400 अर्न करता है, ये 4600 अर्न करता है, ये 7000 अर्न करता है, ये 9000 अर्न करता है, ये 11000 अर्न करता है, तो ये 14000 अर्न करते हैं। ये 60 वाले के लिए गाइस हमने क्या लिखा था, 9000, तो 9300 अर्न करते हैं। और ये बंदा अर्न करता है कितना, 6000। आई थिंक डेटा हैज बीन मेड कंप्लीटली, अब इसमें शायद कोई एरर नहीं आया होगा। Okay, length of the array is not defined, so I have 6 here, 6 here, and 6 here, so it is 6, and here it is 5.
Data has been completely, now just we will, in order to see, we will just print the data. Data has been fine completely. Okay, I will say x equal to data, और इसके अंदर से ले लेंगे एज, और सेपरेटली y ले लेंगे किससे, डेटा के अंदर से क्या ले लेंगे, सेल, और क्या कर लेंगे, दोनों को रन करा देंगे. अब सपोर्ट वेक्टर मशीन सिंपल रन करा ली. Now it is saying that the data is not been in the reshape. Okay, what it is saying? It is saying that the data expected a 2-dimension data, but got a 1-dimension data. Okay. Found input inconsistent. Okay. Then we have to resolve this. इसको हमें resolve करना पड़ेगा. हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसा ना लेके, अगर हम इसमें बात करते हैं, हम इसको काम करते हैं कि y है ये, तो x में तो ये गया, y में ये गया, तो एक काम करते हैं, y में इसको रख के यहाँ से कर लेते हैं डॉट ड्रॉप, इसके अंदर कर देते हैं इसको सेल, कॉमा एक्सेस इक्वल टू 1. ठीक है, और इसको करते हैं रन. ये रन हो गया, रन हो गया, रन हो गया, रन हो गया. नाउ आई एम गिविंग x, y, सो कैपिटल X, y, फिट हो गया पूरा. अब मुझे टेस्ट करना है. मैंने कहा यार मेरे को एज के अकॉर्डिंग बताना है, तो मेरा एज लेता हूँ x में मेरा क्या है, एज, और एज में मैं लेता हूँ कि यार मेरी एज है 35. अब मुझे बताओ कि मेरी जो सैलरी होगी वो क्या रहेगी. इससे इसमें सैलरी क्या थी, 5800. जरा मैच करके देखें 5800 के अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं आ रही है. तो जरा देखो क्या आएगा. 35 पे, ये है 35 लास्ट वाला. इस वाले में लास्ट वाली क्या रही, 7000, बट मेरा आंसर क्या आ रहा, 5800, नियर अबाउट 6000 के, मतलब कुछ ना कुछ एरर मिला है. यस और नो. ओके, अगर मैं इसी को कंपेयर करूं, मैं इसी को किससे कंपेयर करूं, लीनियर रिग्रेशन से, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल इक्वल टू, ये लीनियर रिग्रेशन का है, एंड ये हो गया. अब भाई अगर ये पूरा है तो इसको तो कॉपी कर ही सकते हैं ऊपर से, ये कॉपी कर दी, यहाँ पेस्ट कर दी, और क्या करा, लीनियर रिग्रेशन से इस मॉडल को रन करा. ये रन हो गया, और इसको रन कराया. इससे क्या रहा, 5130. तो गाइज आप देख पा रहे होगे सपोर्ट वेक्टर मशीन लीनियर रिग्रेशन से भी ज्यादा थोड़ी तरफ एक्यूरेट हो रहा है. दैट्स व्हाई सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ supervised machine learning which is used in classification as well as regression. ये पार्ट क्लियर हुआ, कंपैरिजन हो गया दोनों एल्गोरिथम्स का. यस और नो. ओके, नाउ आपके माइंड में आया कि सर आपने रिग्रेशन के लिए तो अप्लाई कर दी, मतलब सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर इज ओवर.
सर आप हमें बताओ ये क्लासिफिकेशन के लिए कैसे यूज होता है। ओके तो क्लासिफिकेशन के लिए जो एसवीएम की टेक्निक होती है जिसको कहते हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर एसवीसी, ये यूज होती है गाइस क्लासिफिकेशन के लिए। अब क्लासिफिकेशन के लिए यूज कैसे होती, भाई माइंड में वो आया होगा डाउट। ओके तो गाइस कल हमने एक मॉडल करा था, आई होप आप सबको याद होगा वो मॉडलिंग। हमने एक एडवर्टाइजमेंट डेटा सेट लिया था, उस एडवर्टाइजमेंट डेटा सेट में मॉडलिंग करी थी। लेट मी कॉपी दैट पर्टिकुलर डेटा सेट। ओके आई हैव डिलीटेड दैट पर्टिकुलर स्टफ, नो इशू एट ऑल। मैं उसको एक और बार इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ डेटा को और रन कर लूंगा। सो फर्स्ट लेट मी गो एंड fetch that particular data. Let me fetch that particular data where I have, okay, here it is. Your code file, I think this was your code file for yesterday. Yeah, it is. No, I don't think so. This was, yeah, it is your code file for the yesterday. आपकी कल की code file है शायद, and I think I have that particular data here. Just a second guys, it will not take much. Okay, so I'm going to just copy this stuff. I'm going to copy this stuff, and just in order to save my time, I'm going to copy this whole stuff, and whatever I need from this I will copy and make it there as a paste statement. Let me make my data available on here. So just a second, let me take my data. So I have to find where I have kept that particular data or where the data is. So let me come down and find social networking. So here is the social networking. Let me just restore this. So I have restored this particular data. Okay, it is on my that thing. So now what I will do, I will change my working directory. So I'm coming over here and changing my working directory to desktop rather than to the inlet folder where Anaconda has been installed. So now what I will do, I will just copy that stuff. Okay, I have copied this stuff. I don't need require this particular statement. I don't need require to this particular statement. But in order to make better thing, let us assume these thing also. Comparison कर पाएंगे ना modeling के. Okay, तो जरा अब इधर आओ, जरा ऊपर आओ। सबसे पहले हम देखा, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी। लाइब्रेरीज कौन सी इंपोर्ट करी, 4 लाइब्रेरी जो बहुत बेसिक है, जो हमें हर बार क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। एंड व्हाट आर दैट आर pandas, numpy, matplotlib and seaborn. So what I have done, I have imported all these 4 libraries. Now these libraries has been imported. Now I will import my data set. So I have imported my data set. That was the recent data set, that is advertisement 1 only. तो ये देख लो जरा, advertisement 1 data set आपके सामने अवेलेबल है। उस डेटा सेट में हमने क्या कहा कि जो हमारी यूजर आईडी है डेटा सेट की गाइस, that is irrelevant, purely irrelevant. Now what I will do, if it is irrelevant, I will close my eyes and drop it. So I have say pop. So I have dropped particular that column from my data. You can use also data.drop rather than pop. अब देखा कोई null value तो नहीं है, missing value में नहीं है. So what I have said data.isNull. There I have found ke okay, I have some missing values in 2 columns, that is age and estimated salary. So I have seen both the histogram of age as well as the histogram of estimated salary. After analysis, I have filled both value, one with mean and other one is with median. दोनों क्या करा मैंने, पहली को मीन से फिलअप करा, दूसरे को इससे फिलअप करा गाइस, मीडियन से फिलअप करा. After that, I have seen the information. Information told me that there is one categorical values. So I have created a dummy for that, and in order to get dummy, I have given it the prefix. Prefix भी दे दिया, देखो मैंने gender underscore male and female.
आपने कहा सर मेल वाला रख लो, फीमेल हटा दो, सो आई हैव सेड ओके, मेल फीमेल डिक्रीज कर दिया, मेल वाला रख लिया, कॉन्कैटनेट कर दिया, और डेटा में से जो ओरिजिनल जेंडर वाला था उसको क्या कर दिया गाइस, ड्रॉप कर दिया. सो आई हैव ड्रॉप दिस. Now my objective is to divide my dependent as well as independent column. So I have divided my dependent as well as independent column. Now I have one data, so I have to divide my data into two parts, train and test. So I have said from sklearn dot model selection import train test, and by default I have taken 75:25 data. Okay guys. Now अब बात हुई मेरे मॉडल की, तो ये सारे मॉडल तो बना ही लिए थे. आज मेरे को कौन सा मॉडल बनाना है, मुझे मॉडल बनाना है सपोर्ट वेक्टर मशीन का. तो फ्रॉम sklearn dot svm import svc support vector classifier. नाउ जब मॉडल बनाऊंगा मैं तो किसका बनाऊंगा, एसवीसी का बनाऊंगा. अब जैसे ही एसवीसी के मैंने बाहर ये करा, देखो यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर आ गए. इन पैरामीटर में जो सी आप देख रहे होगे कैपिटल सी, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0.1, सॉरी 1.0, सॉरी 1.0, और सी को कहते हैं कॉस्ट फंक्शन. सी को हम कहते हैं गाइस कॉस्ट फंक्शन. दूसरा कर्नल क्या दे रखा है बाय डिफॉल्ट, देखो कर्नल हैज बीन डिफाइंड एज आरबीएफ, दैट इज रेडियल बाइस. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, गामा इज स्केलेबल, पर गामा की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.01 होती. गामा स्केल्ड है, यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो. जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट 0, वो तो 0 ही रहता, बाकी सारे पैरामीटर सेम रहते. आप इसमें कर्नल और सी की वैल्यू चेंज करोगे, बट कर्नल चेंज होके सी की वैल्यू चेंज होगी और गामा की वैल्यू भी चेंज होगी. अब कौन से कर्नल में सी की वैल्यू होती है और कौन से में गामा की वैल्यू होती है, वो आपको पता होना चाहिए. अब पता होने के लिए आप क्या करोगे, अभी हम बाय डिफॉल्ट क्या ले लेते हैं, कर्नल एसबीएफ ले लेते हैं और सी की वैल्यू 1 ले लेते हैं. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमें लेना था हमने वो ले लिया. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर का एक मॉडल बन गया. सेम वे में मैंने लीनियर रिग्रेशन का ही मॉडल बना लिया, और किसका बना लिया मैंने, KNN का बना लिया. जितनी हमने पढ़ी है सबका बनाएंगे, और गॉसियन एनबी का बना लिया. ठीक है गाइस, ओके. तो अब मैंने क्या करा, मैंने मॉडल तो बना लिया. सो व्हाट आई विल से मॉडल डॉट, और जो ये फिट वाला कॉलम है, जो ये फिट वाला है, इसको करा पूरा कॉपी, और यहाँ क्या कर दिया गाइस, जस्ट पेस्ट डाउन कर दिया. ये पेस्ट हो गया. ओके, अब इसको क्या करा, सारे मॉडल को मैंने ट्रेन कर लिया उस पर्टिकुलर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे. सारे मॉडल ट्रेन हो गए. उसके बाद क्या करा मैंने, सारे मॉडल से प्रिडिक्शन लिया. तो y अंडरस्कोर svc इक्वल टू ऐसे मॉडल, और यहां से जो डॉट प्रिडिक्ट वाली लाइन है इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट डाउन कर दिया. और जितने भी मॉडल है उन सबको क्या कर लिया गाइस, टेस्ट कर लिया ऑन बेसिस ऑफ x अंडरस्कोर टेस्ट डेटा. पेस्ट ऑल दिस डेटा एंड रन दिस. तो ये आपका सारा डेटा क्या हो गया गाइस, सारे मॉडल रन हो गए. Now you have to find accuracy for each model. So I have defined accuracy. So I say accuracy underscore svc equal to, I have copied this stuff. I paste here. I have to change this also. So I say y underscore svc. Okay. Now accuracy will be formed on this basis. Accuracy has been formed. Okay, now what I will do, I will say this is my support vector machine. I will say svc, or in order to make I say svm comma I say accuracy underscore svc. ओके, जब मैंने इसको रन कराया, और रन कराने पे जो मेरा आंसर आया वो क्या आएगा गाइस, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड. इट इज सेइंग 0 1 2 3, वन इज लॉजिस्टिक, अदर वन इज क्लासिफिकेशन. एसवीएम देख रहे हो कहां पर लाई कर रहा है, 80%. How much accuracy SVM is giving guys, 80% accurate. When I have not defined
any argument or different parameter in that. ठीक है, so this point is visible to all that the accuracy by SVM is 80%. Yes or no? Greater than logistic regression but lower than KNN and sub and naive Bayes. Okay सर, तो आप हमें एक बात बताइए, आपने अभी बात कही थी सर कर्नल फंक्शन डिफरेंट करने से पैरामीटर चेंज होते हैं. यस, तो अब एक काम करते हैं, मुंह पर आता है जब हमने कर्नल लिखे थे और कर्नल को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं. ओके, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कर्नल फंक्शंस. तो देखो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट मैंने क्या ले रखा है, बाय डिफॉल्ट आई हैव टेकन RBF. ठीक है, और RBF से मैं अगर चेंज करता हूं कहां पे, लीनियर पे, तो मेरा केस कैसा होगा. चलो हम एक काम करते हैं, लीनियर पे करके देखते हैं कर्नल को. तो मैंने क्या करा, मैंने एक मॉडल बनाया अलग. अब ये तो आपका कंपैरिजन मॉडल हो गया. तो कंपैरिजन मॉडल को हमने क्या करा, हमने यहाँ पर अभी कंपैरिजन मॉडल से हटा देते हैं और इस वाले में बस इसको कर्व को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. एक सेकेंड, कॉमा SVM कॉमा ACC_SVC, और मैंने इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ग्राफ को भी ड्रॉ करके देख लिया. तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है. ओके गाइस, अब आपने क्या करा, सर एक काम करते हैं, हमारा जो कर्नल है ना उसको हम चेंज करते हैं RBF टू लीनियर, और ऊपर वाले डेटा पे ही हम काम करते हैं. तो हमने क्या करा, हमने ऊपर वाले डेटा को यहां से कॉपी कर लिया, पूरा डेटा. आई हैव कॉपी दिस डेटा टिल हियर एंड आई पेस्टेड दिस डेटा हियर. मैंने क्या करा, इस डेटा को यहां पर पेस्ट कर दिया. सो ये डेटा यहाँ पेस्ट हो गया. आई होप ये इतने टास्क में किसी को कोई डाउट नहीं होगा. इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी गाइस एट नाउ ओनली. आप पूछ सकते हो कोई डाउट हो अगर इस वाले में. ये कोड समझ में आ रहा है ना, ये कोड. अब आपने क्या करा, आपने कहा कि सर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना कर्नल चेंज करते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लगाया, ये यहाँ पे आया कर्नल KERNEL इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया लीनियर. ठीक है, ये लीनियर हो गया. अब इस कर्नल को क्या करा, रन कराया. तो हमने क्या करा, कर्नल रन करा दिया. अब जो मॉडल है वो कैसा है, वो SVM है. तो अब हमने क्या करा, मॉडल को ट्रेन करा. तो मॉडल डॉट फिट x_train कॉमा y_train. तो आई हैव ट्रेन दिस पर्टिकुलर मॉडल. अब क्या करना है, मॉडल टेस्ट करना है. तो आई विल से y_predict इक्वल टू मॉडल डैट प्रिडिक्ट, और इसके अंदर क्या दे दिया, x_test. ये मॉडल हो गया कंप्लीटली टेस्ट, फिट हो गया और प्रिडिक्ट हो गया. एक सेकंड, अब वो फिट हो रहा है गाइस, सो वी हैव टू वेट फॉर इट. अभी फिट हुआ नहीं है, अभी फिट हो रहा है. सो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सर्टेन टाइम टू फिट, क्योंकि कर्नल चेंज हुआ है तो वो एडजस्ट करेगा बैकएंड में अपने. सो इट विल टेक टाइम नाउ, but it should not take much time. So I am going to restart this particular console. So I am restarting this console. तो हम फ्रेश कोड उस पर रन करा पाएंगे. I am just restarting this particular console. It will take a few seconds, not much. So now I'm going to run this full code from the above till I have cleaned my or separated my data. Okay, my whole data has been separated, full output are been there and so on, the things all are there. So now what I will do, I will only make, yes, अगर जैसे हर एक एल्गोरिथम में आप थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज करते हैं ना, आप इसमें भी थ्रेशोल्ड वैल्यू ही सेट करोगे. कर्नल के अकॉर्डिंग भी आपके पास दो प्रोबेबिलिटी आएंगी, मैं दिखाता हूँ. कर्नल चेंज करके एक्यूरेसी चेंज होगी, बट आप कर्नल के साथ भी थ्रेशोल्ड चेक करोगे.
आपको कर्नल के साथ भी थ्रेशोल्ड चेक करना पड़ेगा. लेट मी मैं दिखा देता हूं आपको. डोंट वरी, आई विल शो ऑल द स्टफ टू यू. फर्स्ट लेट मी फिट दैट पर्टिकुलर मॉडल. अब ये गाइस थोड़ा टाइम लेगा, सो वी हैव टू वेट. इट टेक टाइम. आई डोंट नो व्हाई previously it was not taking time, but today it is taking a lot of time. So we will wait and further talk on different stuff. Meanwhile it will be run. तो गाइस जैसे अगर बात करते हो ना, जैसे आपने सपोज करो एक मॉडल बनाया क्लासिफिकेशन, और पहले क्लासिफिकेशन की जो बाकी क्लासिफिकेशन टेक्निक होती थी वो क्या होता था, उसमें आप क्या करते थे कि जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपने अप्लाई करना है तो जैसे सपोज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करना है, तो आपने उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालते थे, फिर एक्यूरेसी करते थे. बट यहाँ पर तो आप कर्नल चेंज करके भी उसकी एक्यूरेसी में फर्क ला सकते हैं. यस, आई टोटली एग्री. बट उसके बाद भी आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, जिस थ्रेशोल्ड वैल्यू पे आपकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी मैक्सिमम अचीव करेगी. भाई यही वो ग्राफ है जिसके अकॉर्डिंग अचीव होता था, देख लो जरा. आई थिंक दिस वॉज दैट पर्टिकुलर ग्राफ जो मैंने उस दिन आप लोग को बताया था. दिस वॉज अ कट ऑफ रेशियो. कट ऑफ यहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी भी आती है और आपकी स्पेसिफिसिटी भी आती है. ठीक है, अगर सेंसिटिविटी मैं ब्लैक से डिफाइन कर रहा हूं, गाइस आज तो काफी ज्यादा टाइम ले गया ये आपकी है किसके, ब्लैक से. और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, और जो हमारी स्पेसिफिसिटी होगी ना वो ग्रीन कलर के पेन से होगी, वो ग्रीन कलर से स्पेसिफिसिटी होगी. स्पेसिफिसिटी कुछ ये होती होगी, तो ऐसी कुछ कर्व आता था, स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी टू द कट ऑफ. तो यहाँ पे जो आंसर आता था वो मेरा क्या आता था, वो मेरा ये आता था. देखो दिस वॉज दैट. दिस फॉर्म इज क्लियर. भाई यही तो था मेरा, आप लोग को याद भी होगा. और सी के अकॉर्डिंग क्या करता था, मैं एक कट ऑफ डिसाइड करता था, उस कट ऑफ के बाद भी मैं क्या करता था, फॉर्म करता था अपना फाइनल मॉडल. अब देखो यार ये रन हो गया है, बट इट इज नॉट गेटिंग ऑन द थिंग दैट माइट इट विल टेक सर्टेन टाइम. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको रन करा लोगे, कर्नल चेंज करके आप इसको रन करा लोगे गाइस. ठीक है, और रन कराने के बाद इस पर क्या करोगे, फिट कराओगे मॉडल को, और मॉडल फिट कराने के बाद जब आप एक्यूरेसी देखोगे, तो मैं यहाँ पर एक साइंटिफिक देखो एक स्टेटमेंट दे रखा है, जस्टिफाइंग स्टेटमेंट है, यहाँ से प्रिडिक्शन आ जाएगा. ओके, अब जरा स्टेटमेंट लिख देता हूं कि व्हेन, ये बुक में दे रखा है स्टेटमेंट, ऐसा प्रूफ हुआ है, कभी कभार हो जाता कभी नहीं होता. व्हेन you change the parameter of kernel from RBF to linear, the model behaves, or the model accuracy or model behaves like लॉजिस्टिक रिग्रेशन. कैसे बिहेव करता है गाइस, अगर मैं कर्नल को आरबीएफ से लीनियर चेंज कर दूं, तो जब लीनियर चेंज होता है तो ये मेरे कैसी तरह से बिहेव करने लगता है गाइस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह से बिहेव करने लगेगा, और जो एक्यूरेसी आएगी वो भी नियर अबाउट काफी कम आएगी एज कंपेयर टू आरबीएफ, और वो हो सकता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ही बराबर आ जाए. ऐसा बुक में बोला गया है. बट सपोज करो कोई आपसे पूछ ले कि सपोज करो आरबीएफ जो हमारा कर्नल है, अगर मैं उसको लीनियर कर दूं, ठीक है, तो जो मेरा मॉडल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल एक्ट जस्ट लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाती है. अब गाइस मैं आपको दिखा इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो गया है,
हैंग हो गया है सिस्टम कि ये मॉडल इज नॉट रनिंग, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रीस्टार्ट माय कर्नल एंड आई विल लेफ्ट टू यू। आप अपने घर पे सिस्टम चला रहे हैं तो आप इसको रन करा सकते हैं, या आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपकी मेमोरी रैम कम है या कभी कभार हो जाता है ऐसा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको गूगल कोलैब पे भी रन करा सकते हैं, आप कोलैब के यूज कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स इट हैपन, इट नॉट हैपन मोर, बट आप इसको क्या कराओगे, रन करा लोगे और यू विल फाइंड योर आंसर। ठीक है, ओके। अब आपके माइंड में आया कि सर जैसे आप यार ये देखिए, आपने सर ये वाली बात हमसे कही थी अभी, देखो आपने कही थी सर, आपने हमसे ये वाली बात कही थी, तो मैं आपसे वो वाली बात कर लेता हूँ। ये देखो जरा सर, आपने हमसे ये वाली बात कही थी, और आपने जब आप ये लगाते हो तो यहाँ पर देखिए सर कुछ पैरामीटर आते हैं, जैसे सी की वैल्यू आई, आरबीएफ की वैल्यू आई, डिग्री आई। सर इसमें भी तो ये इन पैरामीटर्स को हम चेंज कर सकते हैं ना, बाय डिफॉल्ट तो ये होगा नहीं, ये पैरामीटर भी तो चेंज हो सकते होंगे ना, सी की वैल्यू कुछ और हो सकती है, गामा की वैल्यू कुछ और हो सकती है, एंड सो ऑन। तो वो कैसे करते हैं, तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक स्टेप जो फाइनल मॉडलिंग के लिए अप्लाई होता है, जिसके बाद हम अपना फाइनल मॉडल डिफाइन कर पाते हैं, उसको कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। और हाइपर पैरामीटर कौन कौन से, जो सी दिख रहा है ना, सी, गामा, ये क्या होते हैं, ये इसके हाइपर पैरामीटर होते हैं, इन्हीं को हमें क्या करना पड़ता है, ट्यून करना पड़ता है। ट्यून मतलब ऑप्टिमम वैल्यू, जैसे आप याद है 1980s और 1990s में जो टेलीविजन आते थे, या रेडियो की बात करूं तो रेडियो के चैनल को फिक्स करने के लिए आप क्या करते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हो। सेम वे में हम क्या करेंगे, इन पैरामीटर को ट्यून करेंगे इन ऑर्डर टू फेच माय बेस्ट और ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ दीज पैरामीटर्स। कैसे करते हैं, चलिए हम यूज करेंगे ग्रिड सर्च। तो आज हम आप पढ़ने वाले क्या है, आज हम करने वाले हैं इस वाले में, लेट मी डिलीट दिस स्टफ, और अब हम करने वाले हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए जो हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ग्रिड सर्च। ठीक है, so how hyperparameter is done, how grid search is applied। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम किस पे अप्लाई करते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन पे अप्लाई करते हैं हाइपर पैरामीटर और ग्रिड सर्च की एल्गोरिथम। तो आई हैव डेटा फ्रॉम द अबव, मैं ऊपर वाले डेटा को ही कंसीडर कर लेता हूँ। सो आई हैव रन दैट पर्टिकुलर, उस डेटा को रन करा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव रन दिस डेटा, ये इतना मेरा डेटा रन हो गया। Guys, just a second, I think the screen has been hanged, और ये स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है बिकॉज आई एम राइटिंग स्टफ। सो जस्ट अ सेकंड, इट वोंट टेक मच टाइम, इट विल टेक अ सेकंड ओनली, इट विल टेक नॉट मच टाइम, इट विल टेक अ सेकंड। मैं इसको दोबारा से शेयर करता हूँ, ठीक है, सेशन ओवर नहीं होगा, जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड।
So guys, the screen is visible now. Yes or no? Just give me a yes or no in the chat box. Is it visible? Now it is visible. Okay. If it is now visible, then I am changing the stuff so it will be visible to all, I think. Oh, I have pasted somewhere. Okay, I have to run. ये मैंने run कर दिया था data. Okay. Now I was going for a grid search. Okay, अब grid search के लिए apply करना है तो आपको ये पता होगा कि यार grid search कोई simple algorithm तो है नहीं है, तो इसके लिए separate use करना पड़ेगा. So I will say from sklearn dot model selection import, I will say grid search. तो कैपिटल G, जो सर्च का है वो S कैपिटल, और जो CV का है ग्रिड सर्च CV. सो आई हैव रन दिस, ये रन हो गया. ओके, अब सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, पैरामीटर बनाने हैं, क्योंकि जो पैरामीटर है तो पैरा ले लेता हूं. पैरामीटर हमेशा लिस्ट फॉर्म में दूंगा. ये लिस्ट हो गई. लिस्ट के अंदर एक को डिक्शनरी बनाऊंगा दोनों के, क्योंकि पैरामीटर अलग अलग आए तो दोनों के डिक्शनरी बनानी पड़ेंगी. ये दोनों डिक्शनरी फॉर्मेट हो गए. अब जरा ऊपर आइए, अब आप दिखाता हूं मैं कैसे हम इसको फॉर्म करते होंगे. पैरामीटर बना रहा हूं मैं. पैरामीटर कैसे बनाऊंगा देखो जरा. जो सबसे पहला पैरामीटर है उसकी वैल्यू होती है कैपिटल C, जैसा कि भी आपने देखा भी था. और जो C की वैल्यू होती है वो हम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा कॉस्ट फंक्शन है. हम कॉस्ट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. तो मैं कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू यहां से क्या करता हूं, वेरी कराता हूं. देखो जरा, आप यहां से वेरी करा सकते हैं 20, 30, 40 के रेशियो में. अभी मैं बाय डिफॉल्ट ये ले रहा हूं. उसके बाद भाई ये पहला हो गया डिक्शनरी. दूसरा आपका कर्नल है, इनके नाम वही रखने पड़ेंगे जो डिफाइन है. आपने कर्नल यहाँ पे क्या ले रखा है, लीनियर, क्योंकि लीनियर में केवल C होता है, लीनियर में कोई और पैरामीटर नहीं होता है. तो ये मेरा पहला पैरामीटर हो गया. अब दूसरा पैरामीटर लिखते हैं, दूसरी C की वैल्यू C. दूसरे पार्ट में जो C की वैल्यू है वो भी मैं इसी वे में रख रहा हूं. कॉमा, इस वाले पार्ट में जो कर्नल होगा वो क्या रहेगा गाइस, हमारा RBF, रेडियल बाइस. और रेडियल बाइस के साथ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर एक और पैरामीटर आता है जिसको कहते हैं गामा. ऊपर वाले में लीनियर में गामा नहीं होता, RBF में गामा होता है. अब आप कहोगे सर ये गामा आपको कैसे पता पड़ा, RBF में गामा होता है लीनियर में गामा नहीं होता. तो गाइस मैं अभी आपको बताता हूँ, गामा की वैल्यू आपको इस फॉर्मेट में लिखनी है. जितनी कम लिख सकते हो, जितनी छोटी लिख सकते हो, आपको उसी फॉर्मेट में जाना है. ठीक है. अब आप कहोगे सर आपको ये गामा कैसे पता पड़ा, हमें तो पता नहीं है गामा. ओके, जरा यहां पर आओ. ऊपर आते हैं, ये देखो जरा, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं और नीचे पेस्ट कर लेता हूं जहां मैंने ये RBF ले रखा. ये देखो जरा, अब जरा मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, क्या इस वाले में आपको कहीं भी गामा दिख रहा है, इस वाले में कहीं गामा दिख रहा है, इस वाले में गामा, डिड यू फाइंड एनी गामा. इसमें केवल C होता है, इस वाले में C और गामा दोनों होता है. ठीक है.
सिग्मॉइड में भी सी गामा दोनों होता है, आरबीएफ में भी सी गामा दोनों होता है। ठीक है, तो आप दोनों ले सकते हो, बट मैं अभी केवल 2 ही कर्नल लेके चल रहा हूं। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं बनाऊंगा एक सपोर्ट वेक्टर मशीन का फॉर्म। तो मैंने मॉडल ऊपर बना ही लिया है। मॉडल कैसे बनाऊंगा, एस्टिमेटर नाम से, क्लासिफिकेशन नाम से। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके लिए एक मॉडल बना लेता हूं। तो आई हैव डिफाइंड अ मॉडल, आई से फ्रॉम एस्किलन डॉट svm import svc model equal to svc यस। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बेस्ट पैरामीटर निकाल रहे हैं कि सी की क्या वैल्यू होगी और गामा की वैल्यू क्या होगी, ताकि जो हमारा अगर हम आरबीएफ यूज करें तो वो मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम को भी मैक्सिमम पहुंचाने के लिए आप उसके बाद क्या लगाओगे, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी देख के कर्व आप उसकी कट ऑफ बेस करोगे, कट ऑफ मॉडल बनाओगे। सर या सर जैसे हम जो सी की वैल्यू ले रहे हैं 1, 10, 20, अगर मतलब उसमें भी हमारा मतलब कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया जो हम अचीव करना चाहते हैं, तो सर इसमें हम मतलब जैसे थ्रेशोल्ड निकालने के लिए रेंज फंक्शन यूज करते थे टेंडेंट, हाँ, तो सर यहाँ पर भी वो यूज कर इसमें भी सकते हैं? रेंज कर लो, इसमें भी रेंज कर लो, अपेंड करा लो, रेंज करा लो। कोई नहीं, मैं तो छोटी वैल्यू ले ली ताकि मेरा आंसर जल्दी आ जाए। अब बड़ी रेंज हो जाएगी तो उतना ही टाइम लेगा सिस्टम, है ना। प्रोसेसिंग पावर होती है ना हर सिस्टम की, उस वे में। ठीक है, तो अब जैसे आपने ये बना लिया, मॉडल बन गया, आपका मॉडल तैयार है। हमने मॉडल भी रन कर दिया, पहले हमने मॉडल रन करा लिया, मॉडल रन करा लिया, और यहाँ से इन पैरामीटर्स को भी रन करा। ये पैरामीटर ओके, ग्रिड सर्च, ओके जस्ट अ सेकंड। ओके, ये पैरामीटर में कुछ इश्यू आ गया क्या? ओके, ये सारे पैरामीटर आ गए। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप एक ग्रिड सर्च का वेरिएबल बनाओगे। तो मैंने ग्रिड सर्च जीएस नाम से एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू, यहां से ग्रिड सर्च सीवी कॉपी करा, ग्रिड सर्च सीवी को यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, पीछे आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर हमने कई सारे पैरामीटर दिए। सबसे पहला पैरामीटर होता है इसमें एस्टिमेटर, देखो दिख भी रहा होगा एस्टिमेटर। एस्टिमेटर मतलब कौन से मॉडल से एस्टिमेट करना है। तो मॉडल हमारा कौन सा है, सपोर्ट वेक्टर मशीन का, क्योंकि मॉडल के नाम से दे रखा है। उसके बाद जो पैरामीटर है वो पैरामीटर ग्रिड। तो अभी हमने ग्रिड बनाई है ना लिस्ट के स्ट्रक्चर में, उसके नाम क्या दे रखे हैं हमने, कौन से पैरामीटर लिए, पैरा। उसके बाद आपको स्कोरिंग के बेसिस पे क्या चाहिए, आपको स्कोरिंग के बेसिस पे चाहिए, स्कोरिंग क्या दे दो, एक्यूरेसी दे दो, क्योंकि एक्यूरेसी के बेसिस पे आपको क्या चाहिए, हर एक का पता लगाना है, कॉमा। इसके बाद जो पैरामीटर होता है वो सीवी, कितने बार चलाना है इसको, 10 बार अप्लाई करना है, 10 टाइम्स चलाना है इस पर्टिकुलर एक मॉडल को। उसके बाद होता है एन अंडरस्कोर जॉब्स, इसका मतलब होता है आपके पास जितनी भी मेमोरी है सिस्टम की, वो सारी किसको दे दो, इस पर्टिकुलर टास्क को दे दो चलाने के लिए, और किसी को नहीं देना है। किसको दे देना है, इस पर्टिकुलर टास्क को दे देना है चलाने के लिए। अब क्या करा मैंने, इसको रन कर दिया, यहां से ये रन हो गया। ओके, क्या बनाएंगे, अब हमने एक वेर नाम से वेरिएबल बनाया, ये केवल वेरिएबल है इन ऑर्डर टू मेक दिस पर्टिकुलर। तो ये मैंने फाइनल नाम से मॉडल बनाया, एफ एम इक्वल टू लिखा जीएस डॉट, यहां पर अपने मॉडल को फिट कराने हैं, किसको कराने हैं, मैंने लिखा एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, इसको मैंने क्या करा है, फिट करा दिया। ओके, पैरामीटर में एक्सप्लेन कर देता हूं। अरे यार आज ये लग रहा है ये हैंग हो रहा है सिस्टम काफी ज्यादा, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू वेट फॉर दिस। तब तक मैं ये रिपीट। ओके, तो रवि थिंक यहाँ पर डाउट, में डाउट होगा आपको।
सर ये ग्रिड नहीं सर, इसमें नहीं है सर। ये ग्रिड सर्च के अंदर जो पैरामीटर्स लिए हैं, एक्यूरेसी एंड जॉब, सर ये। ओके ओके। तो देखो गाइस, इसके अंदर जो पैरामीटर लिए हैं मैंने, एक्यूरेसी, मैं चाहता हूं मेरे को फाइनल आउटपुट मिला है ना, वो एक्यूरेसी के टर्म में मिले। मतलब ऐसे कि भाई सी की वैल्यू आपकी है और गामा की वैल्यू आ रही है, तो आपकी एक्यूरेसी इतनी अचीव होती है, तो इस टर्म में आउटपुट चाहिए, इसलिए मैंने स्कोरिंग की वैल्यू क्या दी, एक्यूरेसी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ एक्यूरेसी वाला। ओके, नाउ व्हाट आई से सीवी, मतलब ये पर्टिकुलर ग्रिड सर्च कितने बार चलेगा, मतलब रीसैंपल कर करके मॉडल को कितनी बार रन कर, 10 टाइम्स कराएगा। ये मॉडल के डेटा को रीसैंपल करेगा अपने अकॉर्डिंग, कितनी बार एल्गोरिथम को रन कराएगा टू फाइंड एस पैरामीटर, 10 टाइम्स। एन अंडरस्कोर जॉब्स का मतलब आपके सिस्टम की जो भी मेमोरी है वो सारी की सारी किस में लग जाएगी, ग्रिड सर्च में लग जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इसमें कोई डाउट? आई थिंक डाउट नहीं आना चाहिए अब इसमें। तो पैरामीटर सारे ठीक। ओके, नो, कौन से वाले में डाउट आया अभी? ओके, सी की वैल्यू है, तो जो सी की वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और 1 से आप कितनी भी ले जा सकते हो इसको। मोर द हायर द वैल्यू ऑफ सी, बेटर इज द मॉडल। ऐसा नहीं है सी की वैल्यू 1000 आ जाए तो मॉडल अच्छा है, नहीं, सी की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 सकती है, 1000 भी आ सकती है, 100 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, दैट डिपेंड्स। ओके, तो एक काम करता हूं मैं भी उसको सेव करा देता हूं, जस्ट अ सेकंड, आई एम गोइंग टू सेव दिस स्टफ, और इन ऑर्डर टू थिंग्स ओके, आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट माय स्पाइडर अगेन। ठीक है, मैं स्पाइडर को रीस्टार्ट कर लेता हूं, इट विल टेक अ सेकंड। Sometimes it happens. Let it start first. ये start हो जाए हमारा. I don't know why today the system is giving a lot of issue. But still the spider is not.
So finally it is starting. So we will wait for a while, let it start, और फिर हम बात कर पाएंगे आगे ग्रेड सर्च में क्या होता है और ग्रेड सर्च के पैरामीटर्स कैसे पता है. ओके ओके सो इट हैड आई थिंक सो वो वहीं पर है अवेलेबल हमारा स्टफ. Okay, so let me run that particular stuff. So I am going to run this. ये मैंने रन कर दिया सेलेक्ट करके इसको पूरा. It has run successful. So I change the directory, I think. So here I have to change the work directory in order to allow my system to read that particular file. So I have changed my working directory. वर्किंग डायरेक्टरी चेंज से हम नीचे आए, हमने क्या करा अपना मॉडल रन कराया. मॉडल रन हुआ हमारा. मॉडल के बाद ग्रिड सर्च वाला पैरामीटर रन कराया. ग्रिड सर्च पैरामीटर हैज बीन आल्सो रन सक्सेसफुली. आफ्टर दैट आई हैव रन माय पैरामीटर्स. मैंने अपने पैरामीटर सेलेक्ट करे, ये पैरा है मेरे. पैरामीटर के बाद मैं ग्रिड सर्च अप्लाई करा. ग्रिड सर्च अप्लाई करने के बाद मैंने क्या करा अपने मॉडल को फिट करा. जब आपका मॉडल फिट पे डेटा लिख देता हूँ ताकि ना आप लोग के पास कोड अवेलेबल है, आप इसको रन करा ली ना, आंसर आ जाएगा. डोंट वरी, गिविंग अ लॉट ऑफ एरर, सिस्टम इज नॉट सपोर्टिंग टुडे. कभी कभार धोखा दे जाता है ये भी. काम करूंगा मैं इसको ना गूगल को लैब पे रन करा के थोड़ी देर में. ठीक है, चलिए पहले मैं इसमें सारे पैरामीटर लिख देता हूँ. जब आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कैसे निकालनी है, आपने डायरेक्टली लिख देना है FM, क्योंकि आपका फाइनल मॉडल यही था. डॉट, जैसे आप FM डॉट जाएगा बेस्ट स्कोर नाम का, आप लिख देंगे बेस्ट अंडरस्कोर स्कोर. ठीक है, और करा सकते हो
और यहाँ पर आप एक और प्रिंट, या आप नहीं कराना हो तो आपको किसी और पैरामीटर में भी ले, इस वे में नहीं कराएंगे, इसको ऐसे नहीं लेंगे, इसको करा सकते। बेस्ट, आपकी बेस्ट एक्यूरेसी आ क्या है, बेस्ट एक्यूरेसी कौन से वाले पैरामीटर पे आ रही है, तो बेस्ट अंडरस्कोर पैरा, कौन से पैरामीटर में आ रही है, तो fm डॉट, यहाँ से आप निकाल सकते हैं बेस्ट अंडरस्कोर पैरा, ये ms दे देगा, बेस्ट पैरामीटर दे देगा, और बेस्ट पैरामीटर क्या करा सकते हैं, प्रिंट बेस्ट अंडर। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ये इशू आ रहा है कि सर हमारा ये रन नहीं हो रहा है ना, एक बार अगर सिस्टम ऐसा हो जाए तो आप क्या करो, आप कोलैब पे चलना, चलो कोलैब पे चलते हैं। सो वी विल मूविंग डाउन टू, ये टाइम लेगा थोड़ा रन होने में क्योंकि कोलैब ओपन होगा। सिस्टम कभी ऐसा हो जाए तो आप गूगल कोलैब के थ्रू ये आप न्यू नोटबुक सिलेक्ट कर सकते हैं, सो आई सिलेक्ट न्यू नोटबुक। अब जब मैंने न्यू नोट, तो ये मेरा आईडीई आ जाएगा, वर्चुअल आईडी दैट इज प्रेजेंट ऑन गूगल कोलैब। अब मुझे वो चाहिए तो फाइल में कहीं होनी चाहिए, तो फाइल में क्या करता हूँ, अपने ड्राइव को फाइल, और मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा, या आप यहाँ भी इसको अपलोड कर, या मैं काम कर सकता हूँ, मैं ड्राइव से ड्राइव, it is saying unable to connect. Okay, I say upload a session storage. Okay, I say upload a session storage. इस पर्टिकुलर सेशन के लिए कोई स्टोरेज अपलोड कर लेते हैं, रखा है। सो आई विल कम टू द डेस्कटॉप, और जो डेस्कटॉप फाइल है वो कौन सी वाली है गाइस, वो मेरी फाइल है, जस्ट अ सेकंड, ये वाली सोशल नेटवर्किंग, तो फिर ओके, सोशल नेटवर्किंग की फाइल आ गई। इस सोशल नेटवर्किंग की फाइल का क्या कर लेंगे, पाथ कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट पीडी। एक काम करता हूँ, इसका जो है सेटिंग में जाके मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि एडिट एंड कोलैब एंड मिसलिनियस, मुझे मिसलिनियस में कुछ नहीं चाहिए, मैनी पावर नहीं चाहिए, नो पावर। आपको पावर लेवल कौन चाहिए, मैनी पावर चाहिए तो मैनी पावर पे आप क्लिक कर सकते हो। आपको मोड जो चाहिए आप उस मोड में ले सकते हो, देखो किटी भी अवेलेबल है और कॉर्ग है। अगर कॉर्गी मोड पे इसको रन कराते ना, तो यहाँ पर ना एक एनिमेशन स्ट्रक्चर चलने लगा और कुछ नहीं।
ये वो स्ट्रक्चर आ रहा है ऊपर, it sounds like that we are in Diwali somewhat around. Okay, it is saying some. Yeah. Known as SNS. Okay, as SNS was missing. Okay. Now I will say data equal to PD dot read and CSV, and I will provide the path here, and this is the path, and I will say R, and I will, और ये मेरा पाथ हो गया, फाइल मेरी रीड हो चुकी है, पूरी फाइल रीड हो सकते हो, ये मेरी पूरी फाइल रीड हो चुकी है, तो ये मेरा पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, अब एक काम करूंगा, कर लूंगा स्पाइडर से। I will copy my part from Spider. I will copy this stuff from Spider, कौन सा, और क्लीनिंग वाले पार्ट को मैं क्या कर लूंगा, यहाँ कोलैब पर, ये पेस्ट हो गई और इसको रन कर दिया। ये रन हो गया पूरा। नाउ आई विल ऐड सम स्टफ मोर। क्या करूंगा मैं, यहाँ मैंने सबसे पहले लीनियर मॉडल चलाया, वहां तो चलेगा ना, यहाँ नहीं चला तो कर्नल लीनियर मॉडल रन कराया, मॉडल रन हो गया, फिर क्या करा, डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रेन, इसको फिट करा दिया। अब यहाँ पे y अंडरस्कोर इक्वल टू, नाउ वी विल वेट फॉर अ टाइम, ये रन हो जाए। थॉट ऑफ एरर कोलैब में भी नहीं हो रहा है, वहां पर भी नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड टू गिव। एनीवे देखेंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट करके देखना पड़ेगा। अभी तो मैं इस कोड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, particular stuff also and this stuff, and I'm going to copy this stuff from my main model. So it will give same error, error तो नहीं, error नहीं, टाइम क्या मेमोरी एरर हो सकता है, बट मेमोरी एरर आने नहीं चाहिए इसमें। ये मेरा ये रन हो रहा है, ऊपर वाला रन हो जाने देते हैं ऊपर। I think today it will not go show me results. आज लग रहा है ये नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम से आ जाता आंसर आप, बट यहाँ पर भी इट इज ओनली रिपीटिंग इट्स। So I think there is might some error with my memory. Today I have answers, but आप जब अपने से exact आंसर मिले
फिर क्या करोगे, जो आंसर आपके पैरामीटर के बाद आएंगे, यहां से आपको क्या मिलेंगे, यहां से आपको बेस्ट पैरामीटर, उन बेस्ट अब फॉर्म करोगे ऑन बेसिस ऑफ दैट पैरामीटर्स एंड दैट मॉडल will be your final, वो मॉडल आपके लिए क्या रहेगा गाइस, फाइनल मॉडल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइनल मॉडल अप्लाई करते हैं। अब टुडे इट इज, सो आई हैव टू चेक व्हाई इट इज नॉट रनिंग, क्योंकि यहां से मैंने मेमोरी दिखाऊं मेरे पास मिल रही है, वो रैम कितनी मिल रही है, थ्रेशोल्ड। देखो थ्रेशोल्ड अगर आपको करने हो तो आप कर भी सकते हो भाई, थ्रेशोल्ड तो आप इससे पहले ही कर लोगे ना, आप इससे थ्रेशोल्ड वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, वो तो थ्रेशोल्ड तो वही रहती, थ्रेशोल्ड के बाद बेस्ट पैरामीटर और फाइनल मॉडल। यस और नो? क्लियर? सो टुडे यार इट इज वेरी फॉर अस, ये मैं नहीं दिखा आपको क्योंकि यहाँ पर जो उसके आंसर पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई सिस्टम इज नॉट प्रोवाइडिंग मी, पर देखो हैंग हो जा रहा है ये जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ। सपोर्ट वेक्टर मशीन के साथ आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। चलो सपोर्ट, एक काम करता हूं, मैं इस कर्नल को रीस्टार्ट करता हूं और मैं KNN पे अप्लाई करके देखता हूं ये KNN पे अप्लाई होगा। चलो स्टार्ट फॉर KNN। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे तो आपका ये हो गया, सो लेट मी सेपरेट मॉडलिंग। तो मैं काम करता हूँ, मैं लेता हूँ, सो आई एम सेपरेटिंग। I'm going to call KNN stuff. I'm going to paste this. हो गया लॉजिस्टिक से, तो मतलब ये KNN आ गया और KNN मॉडल, so I have run particular this stuff. Now जब ये बात क्या करना है मुझे, ये ग्रिड सर्च के थ्रू पैरामीटर, तो मैंने इस पार्ट को लिया, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट, जब यहाँ पे करता हूं तो देखो यहाँ पर क्या मिलते हैं मेरे को, यहाँ पर जो पैरामीटर मिलता है सर्च के लिए, वो सी की वैल्यू तो मिलेंगी नहीं, ऑब्वियसली बात है, यहाँ किसकी पैरामीटर जो मिलेगी। व्हाट हैपेंस, लेट मी रन दिस नाउ। I have to find parameter for n neighbors. So what I am going to say, I am provide neighbor। देखो यहाँ पे n क्या आ गए, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, मैट्रिक्स ले सकते हो, n नेबर ले सकते हैं। तो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे n नेबर ले रहा हूँ, तो यहाँ ले मैं तो n अंडरस्कोर नेबर्स, तो यहाँ पे लेता हूँ नेबर्स, और जो नेबर्स की वैल्यू है वो मैं क्या लेता हूँ, k की वैल्यू तो है, तो 1, 2, 4, 6, 7, 8 सकते हैं। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स वाला रहेगा, तो मैट्रिक्स इसने, इन लोगों ने मैट्रिक्स किस फॉर्म में लिखी है, वो क्या करता हूँ मैट्रिक्स कर देता हूँ।
x इक्वल टू हम इक्वली ले सकते हैं मेन कॉस्ट की फाउंडिंग डिफिकल्टी इन पैरामीटर, सपोज करो यहाँ पे ये पैरामीटर्स नहीं आए भाई, ऑनलाइन भी तो अवेलेबल होगा ना। सो KNN sklearn, KNN sklearn, वहां से आपको क्या मिलेंगे, it's happening today, I don't know, system is getting slow. Okay, ये यहाँ से पैरामीटर्स को ले सकते हो, तो यहाँ से sklearn की डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये ले लेते हैं। अब एक काम करा, ये मैट्रिक्स तो है, इस मैट्रिक्स को भी कॉपी कर लिया पूरा, उसकी जगह क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सर यहाँ से मैट्रिक्स, यहाँ सर मतलब आप इसमें यही चीज तो कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पे आप मतलब जो मतलब उस मॉडल के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू पे एक्यूरेसी चेंज कर रहे हैं। हाँ, एक्यूरेसी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे ये देखना चाहता हूँ कौन से पे सबसे अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, कौन से मॉडल पे मुझे सबसे अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, मैं ये देखना चाहता हूँ। ऐसा लिया ना, RBF जो आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन है ना, उस पर दिखता है। बट अभी क्या करें, अब नहीं चल रही है, तो वो तो भाई करना तो पड़ेगा दिखाने के लिए आप लोग को, कोई स्टफ तो देखना ही पड़ेगा ना कहीं से तो ये मॉडल रन है मेरा, ये वाले पैरामीटर सारे रेड सर्च हो ही गया है। ओके, ओ सॉरी, रेड सर्च मेरे को कहा था KN से करना था, ये हो गया सर्च डॉट फिट। आई थिंक इट शुड रन, देखो let us pray that it should run and give me output as fast as possible. The thing is waiting, क्योंकि this is okay, देखो हो गया रन, ये रन हो गया। उसे करो बेस्ट पैरामीटर देखोगे ना, जब मैंने इसको रन कराऊंगा बेस्ट पैरामीटर वाला। ओके, व्हाट इट इज सेइंग डोंट हैव पैरामीटर, जस्ट अ सेकंड, पैरामीटर। ओके, तो देख लेते हैं, पैरामीटर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एटम डॉट कोई नहीं, एक सेकंड, या बेस्ट पैरामीटर है तो सही, बेस्ट पैरामीटर क्या आ रहा है देखो जरा, मिनकॉस्की n इक्वल टू 5 भाई, ये पार्ट दिख रहा है आप लोग को, विजिबल हो रहा है चीजें, जस्ट अ सेकंड, today na system is not supporting many things, I am trying to zoom it, रवि एक्चुअली पता बाय डिफॉल्ट होता है, निकाल के बता, अपने मॉडल में चलाओगे ना आप, सपोर्ट बनाना तो रेंज मिलेगी, कर्नल अलग मिलेगा, ये आ रहा है तो व्हाट इज द डिफो, अब उसके अकॉर्डिंग यार ये पैरामीटर आ रहे हैं, तो ये मेरी डिफ नहीं है, ये मॉडल ने निकाल के बताया कि भाई सबसे बेस्ट पैरामीटर के लिए यही,
अगर इक्विलिडियन लेके चलोगे तो एक्यूरेसी कम आएगी, मिन कॉस की पे ज्यादा देगा, n=5। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट दे रखा है तो वो उठा के वही दे देगा तो ये काम करने की जरूरत है, नहीं। सब देगा कौन सा वाला जो हमें आउटपुट दे, मतलब अगर जैसे सपोज करो सपोर्ट वेक्टर मशीन चल गया होता तो वहां तो आप देख पाते। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने पैरामीटर दिया तभी तो आया ना। चलो एक काम करते हैं, इस 10 पैरामीटर वाले को, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको आता हूँ, इसको हटाता हूँ, और इस वाले में क्या, मैं इस वाले स्टफ को कॉपी कर लेता हूँ एक बार और, कॉपी एंड रीचेक। करने के लिए क्या करा, मिनकॉस्की वाली मैट्रिक्स फॉर्म है ना, मिनकॉस्की वाली, एक सेकेंड, ये जो मैंने पैरामीटर मिनकॉस्की वाली भी ले रखी है, इसको मैं काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मिनकॉस्की वाली हटा दी, और अब मेरे पास केवल यूक्लिडियन वाली मैट्रिक्स। ठीक है, अब I don't need Minkowski tricks, I have only Euclidean matrix. Okay, now what I will do, I'm going to run this stuff, and I'm going to run as well. Parameters, अब मुझे बताओ जरा, मैट्रिक्स चेंज हो गई कि नहीं हो गई? बट n तो सबसे बढ़िया 5 पे ही मिलेगा, ये वो बता रहा है, पर मैट्रिक्स चेंज हो गई। पहले दो मैट्रिक्स, एक इक्विलिडियन थी, मिनकॉस की थी, तो पहले उसने मिनकॉस्की पे ज्यादा, अब उस पे एक ही है तो वो किस पे देगा, तो इक्विलिडियन पे। पर जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी वो कौन से में मिलेगी, k=5 पे मिलेगी। k=5 पे हम कैसे माने, k=5 पे सबसे अच्छी, बहुत अच्छा आंसर चीजें होती है, क्योंकि जानना चाहिए। तो अब एक काम करो, आप एक सिंपल सी लो, आप एक लूप चलाओ, आपने लिखा फॉर i इन 1 से लेके 10 तक, ताकि सर हम एक्यूरेसी निकालते हैं। ठीक है, तो निकाल लो ना, कोई मना थोड़ी है। तो ये मॉडल है आपका, कंट्रोल सी, ये मैंने बेस्ट एक्यूरेसी निकालने के लिए क्या करा, एक एक्यूरेसी नाम से वो बनाया, मॉडल बना दिया। ठीक है, और मॉडल को एक काम करता हूँ, रन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं काम मॉडल को रन कर पहले मॉडल मेरा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मॉडल को कहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पे इसके, और यहाँ पर नेबर्स होंगे, उसकी वैल्यू को रखना पड़ेगा आई। ठीक है, what I will do, I will just say x_train, y_train, यहाँ से प्रेडिक्ट कर लेंगे, kn फिट करा दिया, किससे फिट हो गया, अब y_predict इक्वल टू kn डॉट टेस्ट वाला पैरामीटर, एक्यूरेसी निकाल अपेंड, और क्या करा, एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, इसके अंदर क्या दे दिया, टेस्ट,
कॉमा y_predict और यहाँ से फ्रॉम sklearn matrix underscore score और यहाँ से मैंने इसको रन कर लिया। ओके, नाउ इट इज ES। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, एक सेकंड सर्च कर लेते हैं इसको। सो sklearn डॉट मैट्रिक्स MIT ओके METRICS ओके। So I'm going. What if it is saying name accuracy is not defined? Accuracy score is not defined. अब accuracy आएगी, आपको भी पता है, तो ये accuracy देख रहे हो। अब जरा मुझे बताओ कौन सी आ रही है भाई? दो आ रही है, यस और नो। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसके लिए दे रहा है? अब देखो यहाँ पे वो बेस्ट पैरामीटर, देखो एक्यूरेसी इसमें भी यार ये एक्यूरेसी ज्यादा चली जाए, देखो एक एक्यूरेसी ये भी मिल रही है, बट जो मोस्ट कॉमन एक्यूरेसी है ज्यादा वाली, वो ये मिल रही है या नहीं मिल रही है? यस और नो? जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि नहीं है? एग्री और नॉट? मॉडल क्या करेगा, आपका मॉडल बता देगा। देखो ये 0 वाले पे है, ये सॉरी ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 4 पे है, और ये किस पे है? 5, ये 6, 7 और 9। आप 9 भी लेके जाते थे, वो आपके ऊपर है, बट इसमें कोई इशू आ गया होगा इसलिए उसने ये नहीं बताई है ग्रिड सर्च के टाइम, अदरवाइज पॉइंट इज क्लियर। आप इसके टर्म्स में भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते। अब अगर एक्यूरेसी आपको बढ़ाना है तो आप एक मॉडल करो, एक काम करो, इसकी वैल्यू और बढ़ा दो, इसकी वैल्यू 20, जितना बड़ा डेटा उतनी ज्यादा आप कर सकते हो। के की ये लो, ये वैल्यूज क्या आएंगी? करने पे मॉडल की वैल्यू क्या आ रही भाई? ये भी तो आ रही है ना, यस और नो? अब ये कब मिलेंगी? अब एक काम करो, अगर आपको चाहिए तो आप करो, आप इसमें वैल्यूज बढ़ा दो। तो मैं यहाँ का ले सकता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 से लेके कितना, और इसको क्या करा देता हूँ डॉट अपेंड, और तो यहाँ पे ले लेगा, ये वाला पार्ट रन करा दिया और क्या कर दिया, ठीक है, और इसको क्या करा, फिट करा दिया। फिट हो गया ए के साथ, के बाद बेस्ट पैरामीटर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट बेसिकली ग्रिड सर्च ज्यादा इफेक्टिव रहता है, इसलिए ग्रिड सर्च लोग करते हैं।
वरना आप इसमें भी कर सकते थे। सो ये रन हो गया। आप करते हैं बेस्ट। अब बेस्ट है, बेस्ट पैरामीटर देखो अब किस पे आ रहा है, देख रहे हो वैल्यू चेंज हो गई, यस और नो, वैल्यू 23 हो गई। यस और नो भाई, विजिबल है आप सबको? जस्ट गिव मी यस इन द चैट बॉक्स गाइस, so that I should also understand that you are able to understand. Okay, तो अब जरा देखो, हम एक काम करते हैं, i की वैल्यू 20 चेक करते हैं। i इक्वल टू 23 पे, 23 पे इसका देखते हैं। ये मैंने क्या करा, ये मैंने ओके 20 क्या करा, 24 कर दिया, तो लास्ट क्या मिलेगी, 23 मिलेगी। और इसको क्या करा, i कर दिया और इस मैट्रिक्स को रन करा लिया। ये रन हो गया। आखिरी जो होगी और एक्यूरेसी मैक्सिमम होगी, तो आखिरी पे एक्यूरेसी का सबसे ज्यादा, ये वैल्यू दे रहा है कि आखिरी में जो एक्यूरेसी है वो 83 बोल रहा है, बट यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, 86 भी मिल रहा है, 84 ही मिल रहा है। ठीक है, वेरी करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्या सिचुएशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पता पड़ा एक स्टूडेंट ने अच्छा मॉडल बनाया, दूसरे ने नहीं बनाया, पर दूसरा भी उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, मॉडल। तो गाइज ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर, ग्रेड सर्च वाला, यस और नो? ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, आप इसको ना आएगा और फिर मैं कल सेम टाइम सेम प्लेस देखेंगे कि इस बार में मैं कल रन करा के देखूंगा, दिखाऊंगा टेम्परी, और कल मैं सो कल डीसी एंट्री हमारा ओवर हो जाएगा जहां तक है, एंड आफ्टर दैट वन टॉपिक विल बी टेक्निक, और एंसेम्बल टेक्निक और डीसी एंट्री हो सके तो एक साथ ही पढ़ा, बिकॉज दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सो उस बेसिस हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी कैन मूव टू अनसुपरवाइज। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी कैन मूव टू मशीन लर्निंग। ठीक है, सो टिल टुडे इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम से।